नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। कानपुर में ग्वालटोली मकबरा जमा मस्जिद के पेश इमाम सईद अब्बास को हटाने की मांग का मामला दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। कानपुर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता करते हुए शिया वक्फ बोर्ड ने बनाई गई मुहाफिज कमेटी की 11 सदस्यीय टीम ने बताया कि शिया जामा मस्जिद मकबरा ग्वालटोली जबकि शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ऑफ वक्फ आई 1453 मोहतमुदुल्लाह की संपत्ति है, जिसमें मौलाना अली अब्बास तकरीबन 40 वर्षों से नमाज पढ़ा रहे हैं, जिनकी वजह से इलाके के तमाम नमाजी उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ना चाहते हैं। इसलिए पेश इमाम बदलने की बात की जा रही है और पेश इमाम बदलने की बात कर्नलगंज एसीपी और एडीसीपी के सामने भी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद सईद अब्बास फिर से पलट गए। वही आपको बता दें कि मस्जिद परिसर में मिला हुआ हैदरी हॉल शिया कौमों के पैसे से बना है, जिसे मकबरा निवासियों ने बनवाया है। हैदरी हॉल के ऊपर तकरीबन 20 वर्षों से मकबरा के लोगों ने एक मदरसे की शुरुआत की थी। उसमें दीनी तालीम दी जाती थी, जो अली अब्बास के नेतृत्व में स्थापित किया गया था, जिसकी देखरेख का जिम्मा मौलाना अली अब्बास को दिया गया। किसी की मिट्टी हो जाए तो उसमें आप उसका नमाज जनाजा पढ़ा सकते हैं, जुमे के दिन नमाज पढ़ा सकते हैं। अभी कुछ हम लोगों के धार्मिक प्रोग्राम भी हैं जो साल में होते हैं, जैसे हमारे कासिम भाई बैठे हुए हैं, ये बातर ताबूत का प्रोग्राम कराते हैं अंजुमन मासूमिया की तरफ से। अभी इसी साल की बात है जब अंजुमन मासूमिया वहां पर गई कब्जा लेने के लिए हाल में पुलिस प्रशासन के थ्रू, तो ये देखिए वहां पे किस तरीके से बदमाशी की गई। वहां पे हमारे एसओ साहब मौजूद थे, ये आप देख लीजिए, इसको शामिल कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद अब कहने का मकसद ये है कि ये इस तरीके से खुलेआम गुंडाई कर रहे हैं और धमका रहे हैं। अभी हमारे कासिम भाई के पास कल फोन किया सईद अब्बास, जो कि अपने आप को शिया जामा मस्जिद का पेश इमाम कहते हैं, शिया जामा मस्जिद ग्वालटोली का पेश इमाम कहते हैं। कल उन्होंने हमारे कासिम भाई के पास फोन किया और फोन करके उनको गाली दी और गाली दे के कहा कि तुम्हें घर से अपहरण करवा के गोली मरवा देंगे, तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओ, ठीक है। जिसकी डिटेल इनके पास मौजूद है, उनका नंबर इनके मोबाइल में है, उसमें कॉल का ड्यूरेशन होता है। बाकी पुलिस जांच करेगी तो उसमें सारी चीजें सामने आ जाएंगी कि पूरा की नहीं। खबर कानपुर से है, जहां मंदना चौराहे पर पीएनसी कर्मचारियों ने लोहा चोरी के आरोप में युवक को तालिबानी सजा दी। दबंग पीएनसी कर्मचारियों ने लोहा चोरी के आरोप में रस्सी से बांधकर जमकर पिटाई की। पीएनसी कर्मचारी खुद थानेदार बन गए और युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। लोहा चोरी के आरोप में पीएनसी कर्मचारियों ने युवक की रस्सी से हाथ पैर बांधकर जमकर पिटाई कर दी। अब सवाल यह है कि आखिरकार किसने पीएनसी कर्मचारियों को पीटने का अधिकार दिया। वहीं सीतापुर जिला जेल में बंद अंडर ट्रायल कैदी की अचानक सुबह के समय में हालात बिगड़ गए। पुलिसकर्मियों ने आनन फानन में कैदी को इलाज के लिए सीतापुर जिला अस्पताल लाया, जहां उपचार के दौरान कैदी की मौत हो गई। जिला अस्पताल की इमरजेंसी डॉक्टर की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार मृतक कैदी का नाम सरोज और उम्र 54 वर्ष बताई गई है। अस्पताल प्रशासन ने मृतक कैदी के शव को जिला अस्पताल के मोर्चरी में रखवाकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं कानपुर में एटीएम मशीन से छेड़छाड़ कर रहे एक युवक को कोतवाली थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए युवक की पहचान बेकनगंज निवासी दानिश के रूप में हुई है। एसीपी कोतवाली ने बताया कि सुबह 3 बजे से 4 बजे के बीच पुलिस गश्त कर रही थी। उसी दौरान मेघदूत तिराहे पर लगे बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम के अंदर कुछ संदिग्ध गतिविधियां दिखाई थी, जिस पर पुलिस ने दबिश दी और एटीएम केबिन के अंदर मौजूद दानिश को गिरफ्तार किया। एसीपी का कहना है कि आरोपी दानिश से पूछताछ की जा रही है, साथ ही इसके आपराधिक इतिहास को भी खंगाला जा रहा है। ये
आज सुबह में 3 से 4 के बीच जब थाना कोतवाली पुलिस रात्रि गश्त कर रही थी, उसी दौरान मेघदूत तिराहे पर एक बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम था, जिसमें उन्हें कुछ संदिग्ध गतिविधियां दिखाई दी, जिसमें दबिश देकर एक चोर को, जो एटीएम चोर है, उसको गिरफ्तार किया गया। उसका नाम दानिश है, पिता हुसैन बख्श, स्वर्गीय हुसैन बख्श है, बेकनगंज थाने का निवासी है। और प्रभारी निरीक्षक सूर्यवली पांडे, विजय प्रकाश सिंह जो चौकी प्रभारी सरसैया घाट में 2-3 और फोर्स थी उनके साथ, ये सब वहां मौके पर थे, तो उन्होंने गिरफ्तार किया। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से आ रही है। भारत नेपाल सीमा पर अलर्ट। अमृतपाल को लेकर जारी हुआ हाई अलर्ट। खुफिया विभाग से मिले इनके बाद अलर्ट। नेपाल भागने की फिराक में है अमृतपाल। खीरी जिले की इंडो नेपाल सीमा पर सुरक्षा कड़ी। डॉग स्क्वाड के साथ सुरक्षा एजेंसी मुस्तैद। दौरी फंटा थाना क्षेत्र स्थित सीमा पर चेकिंग। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लखीमपुर खीरी की तस्वीरें हैं इंडो नेपाल बॉर्डर की, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। आपको बता दें कि अमृतपाल सिंह के मामले को लेकर पुलिस चौका से, सुरक्षा एजेंसी चौका से और अंदेशा जताया जा रहा है कि अमृतपाल सिंह नेपाल भाग सकता है, और इसी को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट है और सुरक्षा एजेंसियों को मुस्तैद कर दिया गया है। वहीं कानपुर में एक पीड़ित अनोखे अंदाज में कमिश्नर ऑफिस से न्याय की गुहार लगाने पहुंचा। हाथ में गिटार लेकर गाना गाते हुए पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित आकाश शर्मा ने बीती 24 मार्च को मेडिकल कॉलेज से संबंधित लाला लाजपत राय हेल्थ हॉस्पिटल से एक मरीज की जान बचाने का प्रयास किया था, जिसके बाद जूनियर डॉक्टरों ने आकाश शर्मा को बेरहमी से पीट लिया था और पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस कमिश्नर के आदेश पर आरोपी जूनियर डॉक्टरों के विरुद्ध नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। वहीं पीड़ित का आरोप है कि जूनियर डॉक्टरों ने सुनियोजित ढंग से और फर्जी घटना दिखाकर स्वरूप नगर थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया है। इसी के चलते उसने डॉक्टरों की कार्यशैली पर गाना गाया और गाते हुए पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगा रहा है। कानपुर में डॉक्टरों की कार्यशैली को लेकर एक शख्स ने पुलिस कमिश्नर के दफ्तर पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि शख्स ने अनोखे अंदाज में न्याय की गुहार लगाई और गिटार लेकर वो गाना गाते हुए कमिश्नर ऑफिस पहुंचा और कमिश्नर को मामले से संबंधित ज्ञापन सौंपा। बीती 14 मार्च को एक युवक को बचाने की वजह से डॉक्टरों ने मुझे मारा था, जान से मारने की कोशिश की थी। फिर कमिश्नर साहब के आदेशानुसार मेरी एफआईआर लिखी गई और उसके बाद डॉक्टरों ने अपने बचाव के लिए मेरे पर झूठी एफआईआर लिखवाई है। मैंने इस पूरे प्रकरण पर एक गीत लिखा है और उस गीत के जरिए मैं यहाँ पे फिर से एक बार अपनी शिकायत दर्ज कराने आया हूँ कि उस झूठी एफआईआर को मेरे ऊपर जो लगी है उस पर कुछ जाँच की जाए। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से आ रही है। मनकपुर पुलिस चौकी में हुई सख्ती। नए चौकी इंचार्ज के नेतृत्व में हरकत में आई पुलिस। मनकपुर क्षेत्र में बड़ी पेट्रोलिंग, हर अपराधी पर पुलिस की नजर। चौकी इंचार्ज राजेश कुमार को मिली बड़ी सफलता। रात्रि चेकिंग के दौरान गोवंश से भरा कंटेनर पकड़ा। कंटेनर ड्राइवर और कंडक्टर फरार। 2 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कंटेनर नंबर से तस्करों का पता लगाने में जुटी पुलिस। कानपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चौकी इंचार्ज राजेश कुमार को मिली बड़ी सफलता। मनकपुर पुलिस चौकी में
हुई सख्ती, नए चौकी इंचार्ज के नेतृत्व में हरकत में आई पुलिस। मनकपुर क्षेत्र में बड़ी पेट्रोलिंग, हर अपराधी पर पुलिस की नजर। चौकी इंचार्ज राजेश कुमार को मिली बड़ी सफलता। मनकपुर पुलिस चौकी में हुई सख्ती। कानपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मनकपुर क्षेत्र में बड़ी पेट्रोलिंग, हर अपराधी पर पुलिस की नजर। चौकी इंचार्ज राजेश कुमार को मिली बड़ी सफलता। मकरपुर क्षेत्र में बढ़ी पेट्रोलिंग, हर अपराधी पर पुलिस की नजर। चौकी इंचार्ज राजेश कुमार को मिली बड़ी सफलता। मकनपुर पुलिस चौकी में हुई सख्ती, नए चौकी इंचार्ज के नेतृत्व में हरकत में आई पुलिस। मकनपुर क्षेत्र में बढ़ी पेट्रोलिंग, हर अपराधी पर पुलिस की नजर। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पुलिस ने गोवंश से भरा कंटेनर पकड़ा है। और आपको बता दें कि कानपुर में मकनपुर पुलिस चौकी के इंचार्ज को यह सफलता मिली है। वहीं कुशीनगर जनपद के थाना हाटा पुलिस टीम की ओर से सुकरली पुल NH 28 के पास से एक महिंद्रा पिकअप वाहन से तस्करी कर ले जा रही 20 पेटी हरियाणा निर्मित मैकडॉवेल नंबर 1 शराब की कुल 960 शीशी वाहन समेत पुलिस ने गिरफ्तार कर ली है, जिसकी शराब सहित वाहन की कुल कीमत लगभग 12 लाख रुपए बताई जाती है। मौके से एक शराब तस्कर सुनील को भी गिरफ्तार किया गया। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। AKTU रजिस्ट्रार सचिन कुमार सिंह सस्पेंड, भ्रष्टाचार के आरोप में हुई कार्रवाई। अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने किया था भ्रष्टाचार। 3 सदस्यीय कमेटी ने की थी जांच। रिटायर्ड जिला जज के नेतृत्व में हुई थी जांच। AKTU रजिस्ट्रार सचिन कुमार सिंह सस्पेंड, भ्रष्टाचार के आरोप में हुई कार्रवाई। अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में किया था भ्रष्टाचार। 3 सदस्यीय कमेटी ने की थी जांच। रिटायर्ड जिला जज की अगुवाई में हुई थी जांच। वहीं लखीमपुर खीरी जिले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है, जहां पर एक भाई ने जमीन के लालच में अपनी पत्नी और 2 बेटों के साथ मिलकर अपने ही सगे भाई का गला रेतकर उसे मौत के घाट उतार दिया और घटना को आत्महत्या का रूप देने के लिए मृतक के शव को पेड़ से बांधकर लटका दिया। दरअसल बीते 6 मार्च को निघासन कोतवाली क्षेत्र के चिड़ीमारनपुरवा गांव में श्री प्रकाश नाम के दलित युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला था। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। युवक की हत्या का खुलासा करते हुए जिले के SP गणेश प्रसाद साहा ने बताया कि मृतक युवक ने 2.5 बीघा जमीन खरीदी थी। इस बात से मृतक का सगा भाई नाराज था। मृतक के सगे भाई वंशी ने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मिलकर चारपाई पर सो रहे श्री प्रकाश का मुंह दबाकर गला रेता और घटना को आत्महत्या का रूप देने के लिए मृतक के शव को पेड़ से बांधकर लटका दिया। मामला आया था और हत्या कहना इसलिए तो सही होगा कि पहले तो पेड़ से लटका दिया गया था। इसमें ये कोशिश की गई थी कि ये हत्या वाला कुछ मुझे लगे, लेकिन जो हमें साक्ष्य मिले थे वो हत्या की तरफ इशारा करके पोस्टमार्टम में पुष्टि हो गई थी। वहीं बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन लखनऊ के शालीमार गेटवे मॉल के लॉन्च पर पहुंचे, जहां उन्होंने मॉल के शुरू होने वाले 6 स्क्रीन के मल्टीप्लेक्स मूवी मैक्स की घोषणा की। इस मौके पर शालीमार कॉर्प के डायरेक्टर श्री कुणाल सेठ, डायरेक्टर श्री जाहिद मसूद मौजूद रहे। मामले पर जानकारी देते हुए कुणाल सेठ ने बताया कि आलमबाग बस स्टैंड और मेट्रो स्टेशन से सीधा जुड़ा हुआ शालीमार गेटवे शहर के बीचों बीच में है।
ये प्रदेश का पहला ऐसा मॉल है जिसमें मेट्रो से उतरकर सीधे मॉल में प्रवेश किया जा सकता है। इसके बाद बस अड्डा, मॉल, होटल और मल्टीप्लेक्स की सुविधा है। साथ ही बताया कि मॉल में जल्द ही शुरू होने वाली 6 स्क्रीन मल्टीप्लेक्स मून नेक्स्ट में करीब 1219 दर्शकों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा मॉल के विशाल परिसर में 100 से अधिक कमरों वाला एक शानदार होटल भी जल्द ही शुरू होने वाला है, जो बाहर से आने वाले पर्यटकों को जरूरी और आरामदेह सुविधाओं के साथ ठहरने की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। मॉल की खासियत वैसा भी है कि इस मॉल के अंदर सारी चीजें इतनी अच्छे से जुड़ी हुई हैं ट्रांसपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मैं अगर आपको एक उदाहरण दूं तो अपने मॉल में मेट्रो स्टेशन फर्स्ट फ्लोर से अपने मॉल से कनेक्टेड है, जिसका मतलब कि कोई भी आदमी एयरपोर्ट पे लैंड किए, मेट्रो स्टेशन में मेट्रो में चढ़े, 7 मिनट में कुल वो यहाँ पहुंच गए। यहाँ पे आने के बाद उन्होंने होटल के अंदर जाके अपना सामान रखा, वहां से निकल के उन्होंने पिक्चर देखी एक हमारे इस मॉल के अंदर, उसके बाद कुछ खाना खाया और अगले दिन सुबह उठ के प्रयागराज की बस ले ली बगल से। तो ये जो एक यूनिकनेस है इसकी कि सारी चीजें एक साथ में आपको मिलती हैं, वो शायद कहीं और आपको नहीं देखने को मिलेगा। वहीं योगी सरकार 2.0 का 1 साल पूरा हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने पर सरकार की 6 साल की उपलब्धियों का ब्यौरा जनता के सामने रखा। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। योगी राज का दमदार 1 साल, बुलडोजर ने दिखाया कमाल, यूपी को मिली नई पहचान, निवेशों से प्रदेश हुआ मालामाल, युवाओं को मिला रोजगार, माफिया हुए तड़ी पार। इसमें कोई दोराहे नहीं है कि उत्तर प्रदेश ने देश और दुनिया में अपनी बदलती तस्वीर के साथ अपनी नई छाप छोड़ दी है। आज यूपी की छवि पहले की तरह नहीं रही, जहां पर माफियाओं, गुंडों का राज हुआ करता था। आज का यूपी विकास के पथ पर अग्रसर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विकास के बीच आने वाली रुकावटों को दूर करना बखूबी आता है और उनकी इसी कार्यशैली ने उन्हें जनता के बीच इतना लोकप्रिय बना दिया है कि आज यूपी में मजहबी दीवारों को ढहा दिया गया है और योगी सभी धर्मों की पहली पसंद बन चुके हैं। हम ये नहीं कहते कि पिछली सरकारों ने काम नहीं किए, पहले की सरकारें भी राज्य के लिए काम करती थी, लेकिन यूपी में जो निवेश, उत्पादन, कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, कारोबारी माहौल अब लागू हुआ है, उससे पूरे प्रदेश में योगी सरकार ने वाहवाही लूटी है, जिससे यूपी को एक नई पहचान मिली है। इतने बड़े पैमाने पर निवेश लाने की मुहिम को शुरू करना योगी सरकार के लिए इतना भी आसान नहीं था, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में ये कर दिखाया। डबल इंजन की सरकार के बेहतरीन तालमेल से इस मुहिम में तेजी आई और प्रदेश ने इस साल निवेश के मामले में इतिहास रच दिया। बता दें कि पहली बार 25 करोड़ की आबादी वाले इस विशाल राज्य में दुनिया भर के निवेशकों ने इतने बड़े पैमाने पर निवेश के लिए हामी भरी है। लक्ष्य तो केवल 20 लाख करोड़ के निवेश का ही था, लेकिन 33.50 लाख करोड़ से ज्यादा के करार कर राज्य ने विकास के हर सेक्टर में धमाकेदार मौजूदगी के लिए दस्तक दे दी है। याद करिए, जब कार्यक्रम की शुरुआत ही हम लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 80,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के ग्राउंड ब्रेकिंग के कार्यक्रम के साथ इस अभियान को शुरुआत किया था। ग्राउंड ब्रेकिंग मतलब इतने 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के शिलान्यास का कार्यक्रम।
औद्योगिक विकास से जुड़ी हुई परियोजनाओं का। अब तक हमारी सरकार के इस कालखंड में 6 वर्ष के कालखंड में 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की निजी क्षेत्र की औद्योगिक परियोजनाओं का न केवल शिलान्यास हुआ बल्कि बहुत सारी इकाइयां तो इसमें अपना प्रोडक्शन भी शुरू कर दी। लाखों नौजवानों को इससे नौकरी मिली और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ये तो सबके सामने है। 35 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लाभ उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो, ये तो लोगों के लिए कौतूहल और आश्चर्य है। हर व्यक्ति ने सोचा उत्तर प्रदेश में 35 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव आ जाएं। यह भी हुआ है और आप तो सब उसके साक्षी रहे हैं। इसके साथ प्रदेश में योगी सरकार ने जनता के लिए पिछले 6 सालों में और क्या क्या किया है, आइए आपको बताते हैं। 35 लाख करोड़ रुपए का निवेश, प्रदेश में योजनाओं की भरमार, परिवारवाद जातिवाद पर लगाम, भूमाफियाओं पर कसा शिकंजा, भ्रष्टाचार पर लगी लगाम, महिला सशक्तिकरण को पहचान, युवाओं को मिला रोजगार, प्रदेश में नहीं हुआ एक भी दंगा, सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता, धर्मांतरण पर लगी रोक। यूपी की डबल इंजन सरकार विकास के मार्ग पर तेजी से दौड़ रही है और सरकार के कामों का 100% कामयाबी का रिजल्ट जनता के सामने है। 6 साल पूरे होने के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी ने जनता के सामने सरकार की उपलब्धियों का ब्यौरा पेश किया। सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसके बारे में लोगों की धारणा थी कि नहीं, वहां तो परिवारवाद है, वहां भ्रष्टाचार है, वहां हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता है। 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हुआ। 6 वर्ष में उत्तर प्रदेश ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया है। देश के सबसे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश की गिनती हो रही है। अपने युवाओं के बारे में एक बेहतरीन सोच को आगे बढ़ाने वाले राज्य के रूप में वही है, जहां सरकारी नौकरियों में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता तो रहेगी ही, लेकिन निजी क्षेत्र में भी नौकरी और रोजगार की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए, जो प्रयास हुए हैं डबल इंजन सरकार के द्वारा, उसके परिणाम भी हम सबके सामने हैं। आज आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर 1 करोड़ से अधिक निराश्रित महिला, वृद्धावस्था पाने वाली, पेंशन पाने वाली महिलाओं, दिव्यांगजनों को 12,000 रुपए सालाना केवल पेंशन की सुविधा उत्तर प्रदेश वर्तमान में उपलब्ध करा रहा है। मित्रों, पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश ने सचमुच अपना परसेप्शन बदला है। आज उत्तर प्रदेश के बारे में कोई नेगेटिव टिप्पणी नहीं करता, नकारात्मक नहीं सोचता। आज उत्तर प्रदेश का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर एक नई चमक आती है, बाहर के लोगों के मन में एक चमक आती है। और नहीं तो 6 वर्ष पहले तक उत्तर प्रदेश का नाम सुनने पर लोग बड़ी संदेह और की दृष्टि देखते थे। ये जो परसेप्शन चेंज हुआ है, मैं मानता हूं ये हमारी सरकार की, डबल इंजन सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। हमारे नौजवानों के सामने पहचान का संकट आज के दिन में नहीं है। हमारे नौजवानों के सामने
किसी भी प्रकार का कोई अपनी पहचान को छुपाने का आज उनके सामने किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आ सकता। आज जहां भी जाएंगे लोग बड़े सम्मान के साथ उन्हें उनकी योग्यता और उनकी क्षमता के लोग उत्तर प्रदेश अपने अपने राज्यों में अपने अपने देशों में कार्य देने को तैयार है। लेकिन उत्तर प्रदेश स्वयं भी तैयार हो चुका है। हमारी सरकार ने जब अपने दूसरा कार्यकाल प्रारंभ किया तो हमने फिर से अपनी उसी स्पीड को, डबल इंजन की सरकार है तो डबल और ट्रिपल स्पीड के साथ अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया। बहरहाल योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने कार्यकाल के 6 साल पूरे कर लिए हैं। 2200 दिनों में सरकार ने विकास के मोर्चे पर कई कीर्तिमान रच डाले, जिनमें 2.0 के 1 साल की कई उपलब्धियां धरातल पर दिखाई दे रही हैं और कुछ अभी बाकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।